हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर लाइनेक्स इन्वायरमेंट अगर हमें चाहिए तो हम बेसिकली WSL यूज कर रहे हैं। तो WSL इंटर करते ही हम लाइनेक्स के इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। इस WSL में हमारे पास जो है हमने अलग अलग लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है ना। अलग अलग लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो विंडोज के अंदर हम उबंटू, कैली लाइनेक्स, डेबियन, गेंटू, फेडोरा, ये सब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वेरिएशन है। ठीक है ना। वेरिएंट हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिस्ट्रोज हैं। ठीक है ना। इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। उबंटू इज अ लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, डेबियन इज अ लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। गेंटू, फेडोरा, रेड हैट, है ना, ये सारे अलग अलग लाइनेक्स के क्या है, वेरिएंट्स है। इवन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो अ वेरिएंट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। आप जो मोबाइल फोन चलाते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक्चुअल में इंटरनली आप लाइनेक्स पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है। सो हमारे पास एंड्रॉयड हो या फेडोरा हो, गेंटू हो, डेबियन हो, अगर आप एथिकल हैकिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपको काली लाइनेक्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको उबंटू पे काम करना होगा। आप डेवऑप इंजीनियर हैं तो आपको उबंटू पे काम करना होगा। तो एक चीज तो श्योर है कि हमारे इस डेवऑप के कोर्सेज में या तो हम डेबियन यूज करेंगे या फिर उबंटू यूज करेंगे। ठीक है ना। अब ये उबंटू जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इनहेरिट किया गया है डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम से। डेबियन भी क्या है, एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे फंक्शनैलिटी इनहेरिट कर रखा है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, दैट इज डेबियन। समझ में आ रहा है। अगर कैली कैली लाइनेक्स है, उसका पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, अगेन इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम डेबियन। ठीक है ना। सो ये हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए, मैंने दो टर्मिनल ओपन कर लिए और यहाँ पर मैंने WSL इंटर करते ही मैं कैली लाइनेक्स के अंदर आ गया, जबकि मुझे WSL इंटर करते ही उबंटू में चाहिए। यहाँ पर आप WSL डैश लिस्ट डैश वर्जन। यहाँ पर आपने देखा, ये थोड़ा सा इधर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ आप। अरे मेरे रिफ्लेक्शन आ रही है, या तो फिर मैं ऐसे करूँ। ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे WSL के थ्रू मैंने कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं। विंडोज के अंदर दो इंस्टॉल कर रखे हैं। बाय डिफॉल्ट मेरा कौन सा एक्टिव है, कैली लाइनेक्स है, और ये रनिंग में है। और मुझे अब मान लीजिए उबंटू सेट करना है तो मैं उबंटू सेट कर सकता हूँ। अगेन WSL इज अ कमांड एंड आई वांट टू नो सम एडिशनल फ्लैग्स ऑफ इट, व्हाट आई कैन डू, डैश डैश हेल्प। ठीक है ना। डैश डैश हेल्प से आपको उस कमांड से रिलेटेड क्या मिल जाएंगी, बहुत सारी वो मिल जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, डैश डैश सेट डिफॉल्ट वर्जन। ठीक है ना। तो ये भी एक फ्लैग है यहाँ पर। WSL डैश डैश सेट। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखना, सेट डिफॉल्ट वर्जन, सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट डैश वर्जन। और यहाँ पर आप डिफॉल्ट वर्जन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको, ये लिया मैंने और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और इंटर किया। तो डेफिनेटली हम अपना डिफॉल्ट वर्जन सेट कर सकते हैं। इसको मैं डबल कोट्स में ले लेता हूँ और मुझे अपना डिफॉल्ट वर्जन सेट करना है WSL डैश लिस्ट डैश वी। ठीक है। और यहाँ पर आप डैश डैश हेल्प करेंगे, डैश डैश हेल्प करेंगे तो एल का क्या मतलब है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। या तो डैश डैश लिस्ट लिखो या डैश एल लिखो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है ना। अब डैश बी का क्या मतलब है, अगेन आप डैश डैश, यहाँ पर आप देखेंगे डैश वी का क्या मतलब है। तो आपको अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये देखो, डैश डैश वर्जन या फिर डैश वी, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ये डैश एल और डैश वी, इसी कमांड को मैं WSL डैश डैश लिस्ट डैश डैश वर्जन भी लिख सकता हूँ। दोनों का आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। ठीक है ना।
सो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हुआ है और यहाँ पर WSL डैश लिस्ट डैश वर्जन हमने किया और डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम सेट करेंगे। सो कमांड हमने शायद कल देखी थी, उसकी पर्टिकुलर कमांड हम चेक कर लेते हैं। सेट डिफॉल्ट है ना, सेट डिफॉल्ट। सो डब्ल्यू एस एल डैश डैश सेट डिफॉल्ट और उसके बाद हमें अपने वर्जन का नाम लिखना है। सो मेरे वर्जन का नाम उबंटू 24.0.4 है, ये मैंने किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। सो मैं WSL-LV किया, अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये आ गया। अब मैं WSL करके इंटर करूंगा तो मैं अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन जैसे ही आप लाइनेक्स सिस्टम में एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं, सबसे पहला काम है आपका वर्किंग टू चेक अवर वर्किंग डायरेक्टरी, टू चेक अवर वर्किंग डायरेक्टरी वेर यू आर इन द फाइल सिस्टम। आप अभी फाइल सिस्टम पर कहां पर है, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है ना। सो PWD क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये हमें क्या बताएगा, हमारे लाइनक्स सिस्टम में हमारे लाइनक्स के फाइल सिस्टम में अभी करंटली हम कहां पर हैं वो हमें बताएगा। सो मैं PWD किया और इसने मुझे लोकेशन बता दी कि आप अभी MNT फोल्डर के अंदर, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, इंसू के अंदर है। मतलब आप यूं मान सकते हो कि एक पर्टिकुलर रूम के अंदर दूसरा रूम है, उस रूम के अंदर भी तीसरा रूम है, रूम के अंदर रूम है बेसिकली। सो ऐसे नेस्टेड फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। अब आप PPT के अंदर आ जाना और यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का शीट मिलेगा, शीट नंबर 27 पर, और ये शीट नंबर है फाइल सिस्टम के बारे में। सो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, डिफॉल्ट कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप अगर आप सी ड्राइव में है, विंडोज में है, तो विंडोज का कुछ डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है ना। जैसे कि सी ड्राइव में किस नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, विंडोज। चाहे आप विंडोज 11 पे काम कर रहे हो, 10 पे काम कर रहे हो, पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो, ये कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है। जब विंडोज के अंदर स्टैंडर्ड फाइल्स एंड डायरेक्टरी हो सकती है, तो क्या लाइनक्स के अंदर डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल होती है। ठीक है ना, इन्हीं को हम बेसिकली फाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप लाइनक्स के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, ये कुछ डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर आपको कॉमन हर जगह मिलेगा। मतलब ये डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर मुझे काली लाइनक्स पे भी यही मिलेगा, उबंटू पे भी यही मिलेगा, डेबियन पे भी यही मिलेगा, फेडोरा के अंदर भी यही मिलेगा, और जितने भी लाइनक्स के वेरिएशंस का आपने नाम सुना होगा, अगर उस लाइनक्स के अंदर जाओगे तो ये के यही डायरेक्टरी आपको मिलेगी। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देखो, /mnt नाम की डायरेक्टरी है कि नहीं है ना। ये /mnt, mnt का मतलब होता है माउंट। ठीक है ना, माउंट करना, किसी चीज को माउंट करना। तो यहां पर आप देखोगे /mnt नाम की एक डायरेक्टरी है जिसका मतलब है माउंट। क्या है, माउंट। ठीक है ना। तो आप यहां पर देखो मेरे टर्मिनल पर जैसे ही मैंने PWD किया तो /mnt से चालू हो रहा है। ठीक है ना। तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सी ड्राइव है, वो सी ड्राइव मैप हो चुका है लाइनेक्स के उस MNT फोल्डर के अंदर, है ना। जस्ट एक मैपिंग हो गई, एक ब्रिज बन गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, एक ब्रिज बन गया है, उसी ब्रिज को हम माउंट बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो सी ड्राइव की, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम and you want to access those Windows operating system file, all those files and directories are mounted under the which directory, MNT directory, and MNT stand for mount, and mount को आप एक तरीके से ब्रिज बोल सकते हो, इट्स अ ब्रिज। ठीक है ना, ये ब्रिज कर रहा है। ब्रिज मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ब्रिज कर रहा है। ठीक है ना, एक तरफ है हमारे पास विंडोज का एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ है हमारे पास लाइनेक्स का एनवायरनमेंट। अब दोनों की फाइलों को हमें काम करना है। तो बेसिकली ये WSL वालों ने क्या कर रखा है, आपकी सी ड्राइव की जितनी भी डायरेक्टरीज हैं और फाइल्स हैं, उस पूरे के पूरे फाइल सिस्टम को इन्होंने किधर माउंट कर दिया है, MNT के अंदर। समझ में आ रहा है ना। तो ये स्टैंडर्ड हमारे पास डायरेक्टरी। अब अगेन आपके पास होती है
जो डायरेक्टरीज होती हैं, अब एक होती है हमारी यूजर होम डायरेक्टरी, यूजर होम डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो जो यूजर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंटर करता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हु इज यूजर, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और इट्स अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर है, ठीक है ना। आप जैसे विंडोज के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बना के कितने यूजर आपके सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल। जैसे आपके कॉलेज की लेबोरेटरी, आप कॉलेज की लैब में गए होंगे और जब आप सिस्टम चालू करते हो तो वहां पर यूजर लिखा हुआ आता है। एक यूजर किसके लिए होता है, जो लैब इंचार्ज होता है, वो वो एडमिन होता है, वो वहां लॉग इन करके वो अपने इसमें आता है। एक यूजर किसका बना रहता है, स्टूडेंट का। तो आप लोग किस यूजर में काम करते हैं, अब यूजर स्टूडेंट वाले उसमें काम करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जनरली इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है ना। सो लाइनेक्स इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन मैं बात करूं भाई, विंडोज का भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अगेन अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है। सो चाहे लाइनेक्स हो चाहे विंडोज हो, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा यूजर अवेलेबल हो सकते हैं। सो इफ यू आर इनसाइड, इफ यू आर इनसाइड इनसाइड operating system and want to check who is logged in, अगर आप किसी लाइनेक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हैं और आपको चेक करना है कि भाई ये किसने इस सिस्टम के अंदर लॉगिन किया है, तो उसके लिए आप एक कमांड है लाइनेक्स के अंदर, हु एम आई। हु एम आई का मतलब मैं कौन हूं। ये वो लाइनेक्स की कमांड है जिससे आप क्या चेक कर सकते हैं, हु हैज लॉग्ड इन इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। किस व्यक्ति ने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंटर किया है, उस व्यक्ति का नाम बताओ, उसका यूजर नेम बताओ। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है, हु एम आई। सो जैसे ही मैं यहाँ पर जाके हु एम आई यहाँ पर लिखूंगा, तो ये मुझे बता रहा है हिमसू। क्या बता रहा है, हिमसू। तो हिमसू नाम का मेरे पास पर्टिकुलर क्या है, यूजर नेम है, ठीक है ना। ये हिमसू नाम का मेरे पास क्या है, यूजर है। और इस यूजर ने इस सिस्टम के अंदर लॉग इन कर रखा है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने WSL किया, बाय डिफॉल्ट उसने मेरे को कहाँ लेके आ गया, ये यूजर के अंदर लेके आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे ये चेक करना है, हाउ मेनी यूजर्स आर देयर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लाइनेक्स के अंदर मुझे ये चेक करना है कि कितने यूजर अभी तक अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है, उस कमांड को मैं आपको बता देता हूं। उस कमांड को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर कमांड को, ठीक है, मैं इस पीपीटी के अंदर वो बता दूंगा आपको। सो यहाँ से हम देखते हैं कि हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी तक हमारे पास कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, एक एक पर्टिकुलर फाइल होती है जिसको हम लिस्ट करके चेक कर सकते हैं। सो हमारे पास ईटीसी ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर पीडब्ल्यूडी नाम की एक फाइल होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप जाना और आप इस पर आप जाना और यहाँ पर आप, ये फाइल सिस्टम है, इसके अंदर आप देखना ईटीसी नाम की डायरेक्टरी मिलेगी और इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होगी। उस फाइल के अंदर सारे यूजर की एंट्री लिखी जाती है। जब जब भी आप कोई नया यूजर बनाओगे, तब उसकी एंट्री कहाँ पर मिलेगी आपको, इस ईटीसी नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैं किस डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है ना। अभी मैं कहाँ पर हूँ, एमएनटी के अंदर, और मुझे जाना कहाँ पर है, एमएनटी से मुझे जाना कहाँ है, ईटीसी के अंदर। इफ यू आर इनसाइड अ वन डायरेक्टरी एंड यू वांट टू गो इनटू अनदर डायरेक्टरी, विच कमांड यू शुड यूज, cd, है ना। तो हाउ टू जंप फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी,
अगर आप किसी एक डायरेक्टरी के अंदर है और दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, अभी आप कहां पर हैं, एमएनटी के अंदर, और आपको जाना कहां है, ईटीसी के अंदर, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, आप सीडी कमांड यूज करोगे। सीडी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। सो यहां पर मैं चेंज डायरेक्टरी करूं सीडी स्लैश चेंज डायरेक्टरी में किधर जाना है, हमें ईटीसी के अंदर जाना और एंटर कर दिया। अब मैं पीडब्ल्यूडी करूं तो मैं कहां पर हूं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी मैं कहां पर काम कर रहा हूं, ईटीसी के अंदर। अब ईटीसी के अंदर है क्या, तो हाउ टू लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है ना। सो हमारे पास एक कमांड है एलएस करके कमांड है, ठीक है ना। सो एलएस कमांड है मेरे पास, जैसे मैं एलएस करूंगा तो मेरे पास बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स आ रहे हैं, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है। इसलिए इस एलएस कमांड में एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, मैंने आपको बार बार बता रखा है, कोई भी कमांड को आप लिखो, नोटपैड में लिखो, उसको इस कंपैरिजन से आप करना, सीएमडी के बाद सारे होंगे हमारे, समझ में आया। सो एलएस इज अ, भाई देख देख के बता दो भाई, एलएस क्या है, एलएस इज अ कमांड, और डैश एल इज व्हाट, इट्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। एक कमांड है और उस कमांड के अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर रहे हैं। सो जैसे ही मैं एलएस डैश एल करूंगा तो उसने मेरी पूरे उसको एक लिस्ट में बता दिया है, ठीक है ना। इस लिस्ट में बता दिया है, इस लिस्ट में बताने से मैं पर्टिकुलर फाइल्स और डायरेक्टरी के बारे में बता सकता हूं। जैसे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अभी डायरेक्टरी है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी जो है पर्टिकुलर, वो है हमारे पास ईटीसी पास डब्ल्यूडी नाम की डायरेक्टरी, पास डब्ल्यूडी नाम की डायरेक्टरी है, क्या फाइल है वो चेक करते हैं। ये देखो पास डब्ल्यूडी मिल गया, पास डब्ल्यूडी मिल गया। अब इस पूरी लाइन को आप कॉपी कर लो, पास डी डब्ल्यू डी वाली को, इस पूरी लाइन को आप यहां पर पेस्ट करो, ठीक है ना। अब जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हूं, मैंने एलएस डैश एल किया, एलएस डैश एल किया, एल का मतलब हो गया लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू मतलब सारी फाइलों को आप कैसे अरेंज कर दो, लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है ना। सो सारी फाइल्स को उसने लिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज किया। अब यहां पर ये इस तरीके से बता रहा है, इस पहले पार्ट को हम बोलते हैं परमिशन स्ट्रिंग, परमिशन स्ट्रिंग। किस पार्ट को, इतने पार्ट को, ये जो डैश आर डब्ल्यू डैश 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 ये जो लिखा हुआ है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड परमिशन स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ये पीडब्ल्यूडी वाली लाइन रही, ये यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड परमिशन स्ट्रिंग। इसको अगेन मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, और दिस पार्ट इज कॉल्ड परमिशन, परमिशन स्ट्रिंग, दिस पार्ट इज कॉल्ड परमिशन स्ट्रिंग। अब इस परमिशन स्ट्रिंग में आप यहां पर देखना, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये पहला कैरेक्टर, ये परमिशन स्ट्रिंग में ये जो पहला कैरेक्टर है ना, अगर ये डैश है, अगर ये डैश है तो फाइल है, और इस डैश की जगह अगर डी लिखा हुआ है तो डायरेक्टरी। तो मुझे आपसे पूछना है कि पास डब्ल्यू डी नाम की फाइल है कि डायरेक्टरी है, ये आप किस चीज को देख के बता सकते हो, परमिशन स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को देख के। परमिशन स्ट्रिंग में तो पूरा आ गया, और उस परमिशन स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है वो अगर डैश है तो फाइल है, और अगर डी है तो डायरेक्टरी है, सीधी सी बात है। इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि पास डब्ल्यू डी नाम की एक फाइल है, जो कि किस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है, ईटीसी नाम की डायरेक्टरी के अंदर क्या अवेलेबल है, पास डब्ल्यू डी नाम की डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो ये तो डायरेक्टरी है, और ये यहां पर क्या है हमारे पास, फाइल है। अब फाइल है तो फाइल के अंदर के कंटेंट को देखने के लिए आप कैट कमांड का यूज करते हैं। हाउ टू चेक द कंटेंट ऑफ अ फाइल, किसी फाइल के कंटेंट को अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, कैट कमांड का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कैट स्पेस फाइल का नाम, तो यहां पर मैं गया, यहां पर मैं गया कैट स्पेस पास डब्ल्यू डी, ठीक है ना। तो कैट स्पेस फाइल का नाम,
और इसने देखो मुझे एक फाइल का ये पूरा के पूरा उस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसने मेरे को दे दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा डिटेल आ रहा है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरा पैटर्न है, मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि हिमसू वाली एंट्री यहाँ पर आ रही है। तो इसमें जो ये पहला पार्ट है ये बेसिकली हमारा यूजर कहला रहा है, ठीक है ना। सो ये यूजर है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अब मुझे अब यूजर है, अब गो टू योर होम डायरेक्टरी। अब होम डायरेक्टरी पे जाने के लिए शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, सीडी करके इंटर करना है, सीडी करके इंटर करना है। तो आप कहाँ पर भी हैं, कहीं पर भी हैं आप लाइनक्स के फाइल सिस्टम में, जस्ट सीडी करके इंटर कर देना है। तो तुरंत आप कहाँ पर आ जाओगे, आप जो हैं आपका जो भी यूजर नेम है, आपकी कौन सी डायरेक्टरी है, आप वहां पर आ जाएंगे। तो पीडब्ल्यूडी देखो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो स्लैश होम हिमसू, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपसे अगर कभी इंटरव्यू में पूछे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स की होम डायरेक्टरी कहां पर बनती है, स्लैश होम डायरेक्टरी। तो लाइनक्स इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब आपको ये भी पूछा जाएगा कि इसके अंदर आप यूजर बनाओ, अलग अलग यूजर बनाओ और उनकी होम डायरेक्टरी भी कहाँ बननी चाहिए, इसी होम डायरेक्टरी के अंदर बननी चाहिए। अब मान लीजिए क्लास के अंदर 5 लोग हैं, निधि, शुभम, विजय, है ना। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आप सभी को अपनी अपनी अपना अपना यूजर बनाना है। तो आप जो यूजर बनाओगे आपकी एक डायरेक्टरी भी बनेगी जहां पर आप अपनी फाइलें रख सकते हो। सब सब अपनी अपनी फाइल्स अपनी अपनी जगह रखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका एक आपका अपना खुद का घर है कि नहीं है, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपका कोई भी सामान है, कोई भी आपकी चीजें हैं, पर्सनल आइटम है, आप एक दूसरे के घर में रखते हो कि अपनी अपनी चीजें अपने अपने घर में जाके रखते हो, अपनी चीजें अपने अपने घर में। तो बेसिकली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जितने भी यूजर बनाओगे उनकी डायरेक्टरी कहाँ बनेगी, होम फोल्डर के अंदर, और सभी यूजर अपनी अपनी डायरेक्टरी अपने अपने लोकेशन में रखेंगे। जैसे कि मैं अभी कौन हूँ, हिमसू हूँ, तो मुझे अगर कोई फाइल बनानी है तो मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर रखूंगा। मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं हिमसू फोल्डर के अंदर हूँ। तो मैंने एक फाइल बनाई, मान लीजिए मुझे एक फाइल बनानी है, हाउ टू क्रिएट अ फाइल। अब यहाँ पर मैं हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको उसको फाइल को बनाने के लिए आप टच कमांड का यूज कर सकते हो, टच स्पेस फाइल का नाम। अब मैंने बोल दिया हिमसू डॉट टी एक्स टी और ls-l किया, तो आप देखो हिमसू डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बन चुकी है, कहां पर, उसी फोल्डर के अंदर, है ना। अब मल्टीपल हमें यूजर बनाने हैं। चलिए हमारी क्लास के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उन सभी का हम यूजर बनाते हैं। एक विजय है, एक निधि है, एक शुभम है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यू वांट टू क्रिएट 3 यूजर्स, ठीक है ना। मुझे इन 3 स्टूडेंट्स को क्या बनाना है, यूजर बनाना है। और अगर यूजर बनाऊंगा तो विजय नाम का यूजर बनाऊंगा तो विजय नाम की डायरेक्टरी बनेगी, कहां पर बनेगी, स्लैश होम स्लैश विजय नाम से। अगर मैं निधि के नाम का यूजर बनाऊंगा तो निधि की सारी फाइल्स कहाँ स्टोर होंगी, या किस नाम की डायरेक्टरी बनेगी, निधि नाम से बनेगी, है ना। और शुभम अगर अपना यूजर बनाएगा तो उसकी होम डायरेक्टरी जाके कहाँ बनेगी, स्लैश होम शुभम के नाम से बनेगी, ठीक है ना। अगर विजय अपनी कोई फाइल बनाएगा, विजय डॉट टी एक्स टी नाम की कोई फाइल बनाएगा, तो वो हर किसी की डायरेक्टरी में बना लेगा कि अपनी अपनी डायरेक्टरी में जाके बनाना पड़ेगा, अपनी अपनी डायरेक्टरी में जाके बनाना पड़ेगा। सो हम यही ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं अभी की क्लास में कि हमें मल्टीपल यूजर बनाने हैं और उन यूजर की जो होम डायरेक्टरी है, होम उन यूजर की जो होम डायरेक्टरी है वो पर्टिकुलर फोल्डर्स में होनी चाहिए। सो इस ग्रीन इमेज को आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल सिस्टम है। Because we are working on Linux operating system, we need to understand this particular file system. So whenever we create a user in Linux operating system, its home directories are created under slash home directory, ठीक है ना। सो आपको ये देखना है कि आपको 10-15 यूजर बनाने हैं। मैं अभी 1-2 यूजर आपको बना के बता देता हूं और उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सारी कमांड्स को ऑर्गेनाइज कर रखा है। जैसे कि यहाँ सिंपल सिंपल मैंने कुछ कमांड्स दे रखी है, हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है ना। सो मान लीजिए मैं हिंसू हूं और मैं कहां पर हूं अभी, मैं पर्टिकुलर अपनी डायरेक्टरी के अंदर हूं और मुझे अपनी डायरेक्टरी के अंदर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है। सो mkdir सुनील ls डैश l किया मैंने, तो सुनील नाम की मेरे पास क्या बन चुकी है, डायरेक्टरी बन चुकी है। सुनील नाम की फाइल है कि डायरेक्टरी है, ये पहचान किससे होगी, परमिशन स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से। ये जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है ये क्या है, परमिशन स्ट्रिंग, और इस परमिशन स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या लिखा हुआ है, इट्स स्लैश और डी, डी, डी फॉर डायरेक्टरी। तो सुनील नाम की मैंने फाइल बनाई है कि डायरेक्टरी बनाई है, मैंने डायरेक्टरी बनाई। अब आप देखना हिंसू डॉट टी एक्स टी, हिंसू डॉट टी एक्स टी नाम की जो है वो देख के बताओ ये क्या है, फाइल है कि डायरेक्टरी है, इट्स अ फाइल, बिकॉज सर यू टोल्ड दैट द परमिशन, द फर्स्ट लेटर of the permission string, if it is dash it is a file, if it is a d it is a directory। ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। सो यहां पर ये बताया, और पर्टिकुलर हम यूजर्स का देख लेते हैं, पर्टिकुलर यूजर्स के लिए भी यहां पर पर्टिकुलर, ठीक है। हाउ टू क्रिएट, डिलीट एंड मॉडिफाई इन लाइनक्स, हाउ टू क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई यूजर्स इन लाइनक्स। तो मुझे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, यूजर को बनाना, उसके बाद बनेगा तो मॉडिफाई भी कर लेंगे, मॉडिफाई होगा बाद में तो डिलीट भी कर लेंगे। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा, कि हमें 3 यूजर बनाने हैं और उनको उनको हमें क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ यूजर इन लाइनक्स, शीट नंबर 67, ठीक है। सो दो कमांड है हमारे पास यहाँ पर, एक यूजर ऐड नाम की कमांड है और एक ऐड यूजर, ठीक है। सो यहाँ पर यूजर ऐड, यूजर ऐड, यूजर ऐड, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, ये डैश एम जो है बेसिकली ये बताएगा कि आपको क्या करना है, होम डायरेक्टरी बनानी है कि नहीं बनानी। तो मैंने बोल दिया कि भाई बनानी है, इसलिए एम फ्लैग दे दिया। अब एम का क्या मतलब है ये मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूं बताओ, चैट जीपीटी से भी अगर नहीं होता तो डैश डैश हेल्प, वेरी गुड, है ना। कि अगर कोई भी कमांड है और उसमें कोई फ्लैग है डैश एम डैश एक्स डैश वाई, और उस फ्लैग के बारे में अगर आपको पता करना है, तो आप सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप डैश डैश हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी कमांड के बारे में कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हजारों कमांड लाइन आर्गुमेंट है, यू आर नॉट अ गॉड और यू आर नॉट अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस विच कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स, आप भूलोगे, 100% भूलोगे, ठीक है ना। तो मैंने डैश डैश हेल्प किया। अब मुझे स्मॉल एम का मतलब पता करना है। सो व्हाट डज स्मॉल एम मींस, इट विल क्रिएट अवर होम डायरेक्टरी, इट विल क्रिएट अवर होम डायरेक्टरी, क्रिएट द यूजर्स होम डायरेक्टरी। तो अगर आप ऐड यूजर कमांड ले रहे हो तो आपको डैश एम लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो होम डायरेक्टरी बनाएगा, ठीक है ना। सो आप यहां पर आप देखें, अब मुझे किस नाम से बनाना है, विजय नाम से बनाना है, इंटर किया। अब ये दिक्कत इसलिए आ रही है, परमिशन डिनाइड की दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आप एक ऐसे यूजर में काम कर रहे हो जो कि नॉर्मल यूजर है, और एक यूजर होता है सुपर यूजर जिसे हम रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूजर बनाने का काम और ये सारे जो एक्स्ट्रा पावर वाले काम होते हैं ना, इनको कौन बनाता है, सुपर यूजर बनाता है, ठीक है ना। तो उस सुपर यूजर में जाने के लिए सूडो सू कमांड चलाओगे आप, सूडो सू। तो सू का मतलब होता है स्विच यूजर, स्विच यूजर, सुपर यूजर, है ना। तो सुपर यूजर में जंप करने के लिए सूडो सू कमांड चलाया, और आपके जो भी पासवर्ड होगा वो आपने पासवर्ड दिया पर्टिकुलर। और अब आप देखिए, पहले मेरे हिमसू एट द रेट आ रहा था, अब मेरा क्या आने लग गया, रूट एट द रेट। सो विच इज अ रूट यूजर, root user is the most powerful user in the operating system, it can do anything and it can run any command, it can run any command. Can another normal user add another user, no, because it will throw an error, permission denied, because normal user don't have permission
टू क्रिएट अनदर यूजर, बट विच यूजर हैज क्रिएट। जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो लाइक रूट यूजर is a super user which can create multiple users. So right now I am inside a super user and I can check who am I, मैं कौन हूं, मैं रूट हूं, मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं, ठीक है ना। तो रूट रूट एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा यूजर है जिसे आप विंडोज के अंदर, अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एडमिन यूजर। पता है ना, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आ रहे हो तो आपको पता है जब आप लो लेवल डिजाइन करते हो, किसी भी सिस्टम को बनाते हो, तो बेसिकली एक यूजर तो होता ही होता है जिसे आप एडमिन यूजर बोलते हो, जिसके पास पूरे सिस्टम का सारी पावर होती है, सारी परमिशन होती है, दैट इज द एडमिन यूजर। बट वेनेवर यू आर वर्किंग ऑन अ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उस एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन यूजर को एडमिन नहीं बोलते हैं, जनरली उसको क्या बोलते हैं, सो रूट is a super user of Linux operating system and administrator is a super user of Windows operating system। समझ में आया। तो चूंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग व्यक्तियों ने बना रखे हैं, यूजर यूजर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, मगर ऐसा यूजर जिसके पास सारी परमिशन का एक्सेस है, अगर वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो यूजर है तो वो यूजर कौन होगा, रूट। अगर ऐसा यूजर जिसके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी परमिशंस हो, जिसको किसी के परमिशन की जरूरत ना हो, उस यूजर को विंडोज के अंदर क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर। और एडमिनिस्ट्रेटर को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, एडमिन। सो एडमिन इज अ शॉर्ट नेम एंड द फुल नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर। सो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें अगर फुल परमिशन वाला यूजर चाहिए तो दैट यूजर इज व्हाट, रूट। सो sudo su कमांड चलाने से मैं नॉर्मल यूजर से किस यूजर में जंप कर सकता हूं, सुपर यूजर में जंप कर सकता हूं, ठीक है ना। सो देखिए, मैं जैसे ही मैंने नॉर्मल यूजर से सुपर यूजर में आया, मैंने लास्ट में चलाई कमांड हु एम आई, ठीक है ना। अब ये मैंने स्विचिंग करी, एक जगह से दूसरी जगह पर मैंने जंप कर गया और मैं वापस से मुझे उसी जगह पर आना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। मैंने जंप कहां से किया था, हिमसू यूजर से जंप किया था, तो आप देखना एग्जिट करते ही तुरंत मैं कहां पर आ गया हूं, हिमसू यूजर के अंदर आ गया। सो अगेन आप हु एम आई करोगे तो आपका कौन आ रहा है, हिमसू यूजर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखो सुडो सु और मैं यहां पर आ चुका हूं, ठीक है ना। अब मैं कौन हूं, रूट। क्या मैं कुछ भी कर सकता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, बिल्कुल। क्या मैं दूसरा यूजर बना सकता हूं विजय नाम का, अगर मैं रूट हूं तो क्या मैं विजय नाम का यूजर बना सकता हूं, क्या परमिशन की मेरे को जरूरत पड़ेगी, क्या निधि नाम का, शुभम नाम का, कितने भी यूजर मैं बना सकता हूं। अगर मैं रूट यूजर हूं लाइनेक्स का तो मैं मुझे किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या, क्या परमिशन की एरर आएगी, क्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप रूट यूजर हो तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी यूजर बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं। नॉर्मल जैसा कि परमिशन की एरर की दिक्कत आ रही थी, परमिशन डिनाइड किसके लिए, हिमसू यूजर के लिए, मगर रूट यूजर के लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो सेम वही कमांड जो विजय वाली हम चला रहे थे, यूजर एड डैश एम एंड देन आई वांट टू क्रिएट विजय यूजर, एंड ये यहाँ पर आपने देखा तो मेरा कमांड सक्सेसफुली रन हो गई और इस बार परमिशन एरर की दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। अब पता करें हाउ टू चेक वेदर द यूजर इज क्रिएटेड और नॉट। अगर आपको विजय नाम का यूजर बना है कि नहीं बना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कैट करना पड़ेगा इस फाइल को, ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी। ये वो फाइल है जिसके अंदर एंट्री होती रहती है। जैसे यूजर बना तो एंट्री, जैसे धरती पे किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं बनता है, तो उसने जन्म लिया है कि नहीं लिया है, वो सब उसकी एंट्री होती है। अगर आपने किसी यूजर को क्रिएट किया है तो उसकी एंट्री लाइनेक्स किधर जाके लिखता है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट कहां पर है यूजर का। अगर विजय नाम का यूजर मैंने बनाया है तो उसकी एंट्री जाके कहाँ होगी, लाइनेक्स कहाँ जाके लिखता है, वो इस रजिस्टर में जाके लिखता है। ये एक प्रकार का बर्थ रजिस्टर है, समझ में आ रहा है ना। सो जब भी कोई यूजर बनेगा उसकी एंट्री लाइनेक्स जाके कहाँ लिखता है, ईटीसी फोल्डर के अंदर एक फाइल होती है पास डब्ल्यूडी। अब अगेन मैंने फाइल बोला है तो मैंने प्रूफ भी बताया है।
मैंने ईटीसी में जाके ls-l करके मैंने फर्स्ट लेटर भी आपको बताया कि यार भाई ये जो पास wd है ये एक फाइल है, ये भी मैंने प्रूफ करके बताया ना। तो आपको बोलना है कि सर व्हेनेवर अ यूजर इज क्रिएटेड इट्स एंट्री is stored in the pass wd, so we can check that entry and we can confirm that this particular user has been created. So हम जाके कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस रजिस्टर को देख के। तो ये देखो मैंने ये किया, तो आप देखो सबसे लास्ट एंट्री किसकी आ गई, विजय की आ गई कि नहीं आ गई। इस एंट्री को देख के भी हम कंफर्म बता सकते हैं कि विजय नाम का यूजर, ये देखो विजय नाम का यूजर हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट हुआ है। और इसके इसी स्ट्रिंग में आप देखना स्लैश होम विजय, समझ में आया। इसका मतलब विजय नाम के यूजर की होम डायरेक्टरी कहां बन गई, विजय नाम की डायरेक्टरी के अंदर। अगेन आप cd/home आप गए ls-l किया तो देखो विजय नाम की डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी, बनी, ठीक है ना। अब मैं अगर रूट हूं और मैं किसी भी यूजर से किसी भी यूजर में जंप कर सकता हूं, तो स्विच डैश विजय हु एम आई, तो देखो मैं यहां पर आ गया, ठीक है ना। सो ये पर्टिकुलर कमांड मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी यूजर से आप स्विचिंग करने के लिए एस यू का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच यूजर, एस यू सू का क्या मतलब होता है, स्विच यूजर। स्विच यूजर मतलब किसी एक यूजर के वर्कस्पेस को छोड़ के दूसरे यूजर के वर्कस्पेस में एंटर करना, इट्स कॉल्ड स्विचिंग, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाना, एक यूजर के एनवायरमेंट छोड़ के दूसरे यूजर के एनवायरमेंट में एंटर करना, इट्स कॉल्ड स्विचिंग यूजर। सो देयर इज अ लाइनेक्स कमांड कॉल्ड सू डैश एंड देन द नेम ऑफ द यूजर। सो मैंने कहां से कहां जंप किया, ये कमांड चलाने से पहले मैं किस एनवायरमेंट में था, रूट के एनवायरमेंट था। और मैंने जैसे ही सू डैश विजय किया तो मैं किस एनवायरमेंट, किसके वर्क एनवायरमेंट में आ गया, विजय के वर्क एनवायरमेंट में आ गया। और विजय के वर्क एनवायरमेंट को पता करने के लिए हु एम आई, मैं कौन हूं, तो देखो ये क्या बता रहा है, विजय। अगर मैं एग्जिट करूंगा तो हु एम आई, रूट, समझ में आया। तो एक यूजर से दूसरे यूजर में जंप किया, और आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो उस समय सबसे पहले एंटर करते ही आप पूछोगे मैं कौन हूं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा आप किस यूजर से लॉगिन हुए हो उस शेल के अंदर। सो ये आपने देखा। चलो अब मैं रूट हूं, तो अगेन मुझे 3 यूजर्स के अकाउंट बनाने हैं। मैंने किसका बना दिया, विजय का बना दिया। अब मुझे किसका बनाना है, यूजर निधि के नाम का मुझे एक और यूजर बनाना है। तो अगेन मैं शीट पे जाऊंगा। यूजर बनाने की 2 कमांडें होती है, एक तो यूजर ऐड होता है और दूसरा ऐड यूजर होता है। अब 2 कमांड एक ही चीज को करने के लिए 2 कमांडें दे रखी है, तो दे रखी है तो दे रखी है। तो इसका भी हम थोड़ा मतलब देख लेते हैं। ऐड यूजर, यूजर ऐड और ऐड यूजर स्पेस निधि, ठीक है ना। और इसमें कोई फ्लैग व्लैग नहीं है, और इवन फ्लैग है कि नहीं है वो पता करने के लिए आप डैश डैश हेल्प। सो ऐड यूजर के भी मल्टीपल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं डैश डैश होम और डर, ये डायरेक्टरी दे रखा है। तो यहां पर मैंने अगर यूजर ऐड यूजर और मैंने यहां पर निधि किया, ठीक है ना, मैंने कोई कमांड लाइन आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो अब ये क्या कर रहा है, ऐड यूजर कमांड क्या कर रहा है, ये यूजर बनाते दौरान मीनवाइल द यूजर इज गेटिंग क्रिएटेड इट इज आस्किंग द पासवर्ड ऑफ दैट यूजर। समझ में आ रहा है ना, यूजर बनाते समय उसका पासवर्ड भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जो यूजर नेम है वो के वही मेरा पासवर्ड है। सो मेरा यूजर नेम निधि है तो मेरा पासवर्ड भी मैं निधि टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये मुझे यूजर बनाते समय मुझसे इसने यूजर नेम भी पूछ लिया, मुझसे पासवर्ड पूछ लिया, मैं मुझसे फुल नेम पूछ रहा है, मुझसे रूम नंबर पूछ रहा है, वर्क फोन, घर का एड्रेस, पता वता ये वो, ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, और मैंने किया, ठीक है। तो आपने देखा कि ऐड यूजर कमांड में हमसे सारी डिटेल चीजें पूछता है। meanwhile the user is getting created, it is asking for the password, it is asking some personal information like your full name, like your
होम एड्रेस, होम नंबर और वर्क phone number, multiple information it is asking. So after supplying all these details, the user is created. Now how you check whether the user is created or not? ऑब्वियसली अगर इंसान है तो इंसान धरती पे पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे पता करोगे? भाई बर्थ सर्टिफिकेट देख के, बर्थ सर्टिफिकेट देख के। सो यहाँ पर भी हमारे पास अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई यूजर अगर क्रिएट हुआ है तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट हमें किधर मिलेगा? ईटीसी फोल्डर के अंदर। ईटीसी फोल्डर के अंदर किस नाम की फाइल होगी? पास डब्ल्यू डी। पास डब्ल्यू डी है ना? पास डब्ल्यू डी नाम की डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी के अंदर नीचे ही नीचे लास्ट एंट्री अगर यूजर क्रिएट हुआ होगा तो उसकी एंट्री भी 100% इसके अंदर लिखी जाती है। whenever you are creating any user, its entry is getting stored in this particular file। ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। निधि नाम का यूजर बन गया। अब अब इसकी होम डायरेक्टरी यहाँ जाके चेक करते हैं, cd/home ls-al। तो देखो निधि नाम का होम डायरेक्टरी बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया। बना कि नहीं बना? चलो अब हम शुभम नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं, शुभम नाम का यूजर बनाएंगे। अगेन शुभम नाम का डायरेक्टरी हम किससे बनाएंगे? यूजर ऐड से बनाते हैं। चलो हमने यहां पर किया यूजर ऐड और डैश एम फ्लैग में नहीं देता हूं, डैश एम फ्लैग में नहीं देता हूं और मैंने शुभम लिख दिया। और इसने मुझसे क्या, यूजर ऐड कमांड में क्या इसने मुझसे नहीं पूछा? पासवर्ड नहीं पूछा। और वो होम 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 नंबर, वर्क ऑफिस का नंबर, ये वो इसने नहीं पूछी मुझसे। ठीक है ना? और इसने डायरेक्टली क्या बना दिया? यूजर बना दिया। अब यूजर बना दिया तो भाई जब भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लाइनेक्स के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, चाहे आप हैकिंग कैली लाइनेक्स पे भी काम कर रहे हो, तो सारी इन्वायरमेंट यही है, उसके अंदर चेंज नहीं होगा। अब यहां से मैं कैट करूंगा etc/passwd। तो आप देखो शुभम नाम का यूजर बन चुका है। यहां पर बीच में देखने से उसका होम डायरेक्टरी भी पता चल रहा है, मगर होम डायरेक्टरी वाकई में बना है कि नहीं बना है ये तो जाके पता करेंगे। सो तुरंत आपको जंप करना है cd/home ls-l किया। अब यहां तो इसने बता दिया कि भाई शुभम नाम की होम डायरेक्टरी है, बट क्या रियल में उसने डायरेक्टरी क्रिएट करी? क्या नहीं क्रिएट करी। ठीक है ना? सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सर अगर आप यूजर ऐड कमांड यूज करोगे और आपने डैश एम फ्लैग नहीं दिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप करोगे तो पता चलेगा कि सर डैश एम आपने नहीं दिया तो वो आपकी होम डायरेक्टरी नहीं बना है। समझ में आया? अब इन यूजर्स में मुझे क्या करना है? इन पर्टिकुलर यूजर में मुझे वो करना है। ठीक है? सो यहां से मैंने एग्जिट किया, ये हिमसू से भी मैं एग्जिट कर लूं। ठीक है ना? CLS किया। अब मैं कंप्लीटली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गया। अब मुझे मुझे ये करना है कि WSL कमांड जैसे ही मैं इंटर करूं, यहां पर कुछ ऐसा मैं कुछ देना चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली डिसाइड कर दूं कि किस यूजर से मुझे लॉगिन करना है। क्योंकि मेरे पास कौन कौन से यूजर हैं? सबसे पहले एडमिन, फिर हिमसू, फिर विजय, फिर निधि और फिर शुभम। टोटल मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी अभी कितने में यूजर हो गए हैं? कम से कम 6-7, 5-6 यूजर मेरे एग्जिस्ट हो गए। तो मैं चाहता हूं कि सर WSL करते समय मैं कुछ ऐसा दे दूं जिससे मैं डायरेक्टली किस यूजर में एंटर कर सकूं? निधि में एंटर कर सकूं, ये या फिर मैं किस में एंटर कर सकूं? विजय में एंटर कर सकूं WSL करते दौरान ही। ठीक है ना? फिर मैं बाद में जब आपको SSH सिखाऊंगा तब रिमोट सर्वर में किस यूजर से लॉगिन करना है वो चीज भी हम वहां डिफाइन कर सकते हैं अगर ये चीज सीख गए तो। सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? आई वांट टू गेट इनटू द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट बाय विच यूजर? यू वांट टू गेट इनटू द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नीड अ यूजर। आपके पास अभी 5 यूजर है, 5 में से किस यूजर से आप लॉगिन करना चाहते हो वो तो बताओ। सो आई वांट टू गेट इनटू WSL Linux ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ निधि यूजर। बिकॉज निधि यूजर के अंदर मैंने क्या दे रखा है, क्या सेट कर रखा है? पासवर्ड। क्या विजय के अंदर पासवर्ड सेट किया?
क्या विजय का यूजर बनाते समय उसने पासवर्ड भी मेरे से पूछा? नहीं पूछा। क्या शुभम का यूजर बनाते समय उसने मुझसे पासवर्ड पूछा? नहीं पूछा। सिर्फ पासवर्ड पूछा था तो किस कमांड ने पूछा था? ऐड यूजर वाली। और निधि का यूजर बनाते समय उसने मुझसे पासवर्ड पूछा था और मैंने पासवर्ड क्या दिया था? जो यूजर नेम है वही वही पासवर्ड। तो अब मैं चाहता हूं कि WSL करते समय मैं किस यूजर में लॉगिन करना चाहता हूं? निधि नाम के यूजर में, ताकि मैं उसमें एंटर कर सकूं। सो लेट आस्क, I want to get logged into Nidhi user with WSL command. So I have multiple user and I want to get into. So now you see WSL command has some argument. That argument is dash u. Again मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी कमांड के बहुत, WSL is a command and it has many command line argument. Many, but I'm not sure by which command line argument I can get into a particular user. So you need to type dash help. So आप देखो कितने सारे आ गए। WSL के कितने कमांड लाइन आर्गुमेंट है? मल्टीपल। अब यहां पर आप देखना डैश 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 यूजर। अगर आपको बड़ा लिखना है तो डैश डैश यूजर और शॉर्ट लिखना है तो डैश यू। सो अगेन यहां पर हम करके देखते हैं। सो WSL डैश डैश यूजर, ये लॉन्ग फॉर्मेट है कमांड का। कमांड के दो फॉर्मेट होते हैं, एक तो लॉन्ग फॉर्मेट और एक शॉर्ट फॉर्मेट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको छोटा फॉर्मेट याद रखने में आसानी होती है कि बड़ा फॉर्मेट करने में याद रखने में आसानी होती है, तो वो आपके ऊपर है। सो मैं इस कमांड के थ्रू भी किस यूजर में जा सकता हूँ? निधि यूजर में जा सकता हूँ। तो आप देखो ये जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा ना, ये मुझसे शायद मुझसे क्या पूछ ले? मेरा पासवर्ड पूछ ले। और इसने मुझसे मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा। एंड राइट नाउ आई एम, हु एम आई? जब भी किसी शहर में आओगे तुरंत क्या पूछोगे? मैं कौन हूं? इसने बता दिया यू आर निधि, क्योंकि आप किस एनवायरनमेंट में किस यूजर के अंदर लॉगिन कर गए हो? निधि यूजर के अंदर लॉगिन कर गए हो। समझ में आया? फिर से मैंने क्या किया? एग्जिट। फिर से मैंने डैश डैश यू यूजर की बजाय डैश यू निधि किया, इंटर किया, अगेन कर गया। तो डैश डैश यूजर भी काम कर रहा है, डैश यू भी काम कर रहा है। समझ में आया? अब मुझे मान लीजिए मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अब मुझे तो लॉगिन करना है किससे भाई? रूट से। तो आप ये भी देख सकते हो कि मुझे रूट से करना है। तो डैश यू रूट किया तो ये डायरेक्टली कहां पर आ गए? हम रूट के अंदर आ गए। अब रूट तो है सुपर बॉस, है ना, जिसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या निधि किसी दूसरे यूजर को बना सकती है? अभी नहीं, बिकॉज निधि इज अ नॉर्मल यूजर, विजय इज अ नॉर्मल यूजर, शुभम इज अ नॉर्मल यूजर, एंड विच इज द सुपर यूजर? रूट यूजर डोंट रिक्वायर्ड एनी परमिशन। सो मैंने WSL के थ्रू डायरेक्टली किस यूजर में जंप कर गया? मैं रूट के अंदर। ठीक है ना? अब यहां पर आप देख सकते हैं। अब क्या निधि के यूजर के अंदर अब हम पासवर्ड सेट करेंगे। ठीक है ना? निधि के अंदर पासवर्ड वाज सेट, शुभम के इसमें नो पासवर्ड वाज। क्या पासवर्ड सेट किया था हमने? शुभम के इसमें नहीं, नो पासवर्ड वाज सेट। और निधि का यूजर बनाते समय मैंने पासवर्ड भी सेट किया था। अब मुझे पासवर्ड सेट करना है। तो आपको सबसे पहले स्विच यूजर डैश यू विजय, हु एम आई? मैं विजय हूं। अब इसका पासवर्ड सेट करने के लिए पास WD कमांड आपको चलानी है और इंटर किया। तो अब ये किसका पासवर्ड सेट करेगा? विजय का। तो रूल ध्यान रखना, हर कुछ पासवर्ड मत देना अभी के लिए, जब तक आप सीख रहे हो। जो यूजर नेम वो के वही पासवर्ड। ठीक है ना? सो विजय का यूजर नेम विजय है और विजय का पासवर्ड विजय है। ठीक है ना? ये करंट पासवर्ड पूछ रहा था, तो करंट पासवर्ड तो है ही नहीं।
मैं डायरेक्टली ठीक है, ये पासवर्ड चेंज हो गया। तो पास डब्ल्यू डी आप रूट यूजर में है, और रूट यूजर जो है कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सो जो रूट यूजर है वो किसी दूसरे यूजर का, नॉर्मल यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है ना। उसके लिए आपको उस एनवायरनमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। रूट यूजर अपने ही एनवायरनमेंट में, रूट एनवायरनमेंट में वो किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है। सो पास डब्ल्यू डी और शुभम, और शुभम, शुभम, वो पासवर्ड चेंज हो गया। ठीक है ना। सो आप यहाँ पर पासवर्ड आपने चेंज किए हैं। ठीक है ना। सो इस तरीके से आपने देखा है पर्टिकुलर यूजर्स को बनाना। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, वी मस्ट क्रिएट यूजर विथ होम डायरेक्टरी। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप यूजर बना रहे हो तो होम डायरेक्टरी के साथ बनाना चाहिए। हाउ टू मॉडिफाई अ लाइनेक्स यूजर। आपको किसी भी लाइनेक्स यूजर को अगर मॉडिफाई करना है तो उसको कैसे करेंगे। हाउ टू चेक द लिस्ट ऑफ लाइनेक्स यूजर। हाउ टू चेक द लिस्ट ऑफ लाइनेक्स यूजर, ये मैंने आपको बता दिया कि आप किसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है और उसके अंदर कितने यूजर बना रखे हैं, उसकी लिस्ट चेक करनी है आपको। तो भाई कैसे करोगे, हमें पास डब्ल्यू डी फाइल के कंटेंट को चेक कर लेंगे, उसमें लास्ट में जितनी एंट्री हुई होंगी वो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी कितनी। तो आपका असाइनमेंट है कि आज की क्लास के अंदर आप कम से कम 15-20 एक यूजर बनाना, पासवर्ड सेट करना उनका। ठीक है। और हाउ टू डिलीट अ लाइनेक्स यूजर विथ होम डायरेक्टरी। ठीक है ना। अब मुझे एक यूजर डिलीट करना है। सबसे पहले तो मैं कैट कर लेता हूं etc / pass wd। आई वॉन्ट टू डिलीट विजय, आई वॉन्ट टू डिलीट निधि, आई वॉन्ट टू डिलीट शुभम। सो डू यू वॉन्ट टू डिलीट यूजर अलॉन्ग विथ इट्स होम डायरेक्टरी। क्योंकि हो सकता है हर यूजर ने अपनी डायरेक्टरी में आके कुछ काम कर रखा हो, कुछ फाइल्स बना रखी हो, कुछ फोल्डर्स बना रखे हो, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हो। तो आपको क्या, यूजर को डिलीट करना है कि यूजर को डिलीट करने के साथ साथ उनकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है। ठीक है ना। सो यहाँ पर अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूजर डेल नाम की कमांड है, यूजर डेल, और उसके बाद कुछ फ्लैग्स हैं जो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। यूजर डेल डैश एफ का मतलब हो गया फोर्सफुली मुझे किसी चीज को हटाना है तो मैं फोर्स कर सकता हूं। आर का मतलब हो गया यहाँ रिमूव। ठीक है ना। सो अगर मुझे यूजर को रिमूव करते समय अगर ये मैंने डैश आर वाला फ्लैग नहीं दिया तो उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ls करूं स्लैश होम, तो आप देखो ls-l करूं तो आप देखो निधि नाम का यूजर है और निधि नाम की होम डायरेक्टरी भी अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूं कि निधि नाम का यूजर तो सिस्टम से रिमूव हो जाए मगर उसकी डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी डिलीट ना हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूजर डेल कमांड, और उसमें डायरेक्टली आप सिर्फ यूजर का नाम लिखोगे और आप डैश आर फ्लैग सप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, होम डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगा। सो यहाँ पर ये मैंने किया, यूजर डिलीट हो गया। अब यहाँ से मैं कैट करूं etc/passwd, तो निधि, अच्छा वो डिलीट नहीं हुआ क्योंकि पर्टिकुलर ये यूजर इज करेंटली यूज्ड बाय प्रोसेस आईडी दिस। तो मैं पर्टिकुलर यूजर को डिलीट नहीं कर पा रहा हूं और लास्ट में से एंट्री भी रिमूव नहीं हुई। पास डब्ल्यू फाइल में एंट्री दिखाई दे रही है निधि की, इसका मतलब वो यूजर सिस्टम से रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब ये जो यूजर है किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो अब मुझे चाहिए भाई कोई सी भी प्रोसेस यूज करे, फोर्सफुली तुम रिमूव कर दो। निधि नाम का यूजर मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चाहिए। तो कमांड चलाते समय, यूजर डेल कमांड चलाते समय आप डैश एफ दे दो। सो डैश एफ क्या करेगा, फोर्सफुली, क्योंकि मैं नॉर्मल अगर कर रहा हूं तो वो नहीं हो रहा, वो कमांड फेल हो रही है, वो बता रहा है कि भाई
निधि नाम का यूजर वो फलानी प्रोसेस यूज कर रही है तो हम नहीं कर सकते, बट आप उसको फोर्सफुली बोल रहे हो। अब मैं यहां से चेक करूं, ये देखो हो गया, इस बार मेरी एंट्री चली गई। मगर मैं अगर उसकी डायरेक्टरी चेक करूं तो निधि नाम की होम डायरेक्टरी रिमूव नहीं हुई, ठीक है ना। तो यूजर रिमूव करना और यूजर की होम डायरेक्टरी रिमूव करना ये भी टास्क होना चाहिए। तो आज की क्लास में आपको कम से कम 15-20-30 एक यूजर बनाओ और उन यूजर की होम डायरेक्टरी बनाओ, होम डायरेक्टरी को डिलीट करो, यूजर को रहने दो, होम डायरेक्टरी को डिलीट करो, या यूजर को रिमूव कर दो, होम डायरेक्टरी रहने दो, होम डायरेक्ट, मतलब इस तरीके से कुछ कंबाइंड असाइनमेंट आपको देखने हैं। और आप ये कोशिश करना कि आप WSL से बाहर निकल के पर्टिकुलर यूजर में आप एंटर करें, और एंटर करते समय वो डायरेक्टली एंटर कर रहा है, एंटर करते समय इट शुड आस्क द पासवर्ड, ठीक है ना, ये पासवर्ड भी पूछना चाहिए। सो ये आप थोड़ा रिसर्च करना। ठीक है ना, तो किसी भी यूजर में एंटर करते समय वो हमसे पासवर्ड पूछना चाहिए। ये क्यों नहीं पूछ रहा है? सो बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल WSL बिहेवियर, WSL डायरेक्टली स्विच लॉगिन यूजर एंड डज नॉट आस्क फॉर द पासवर्ड, ठीक है ना। तो बस ये बता रहा है कि भाई ये नहीं करता है इस तरीके से। अगेन what we can do, you can directly go use WSL. Let's say I'm directly using WSL. Who am I am Himsu. I'm another user and I want to jump to the another user environment. So I can use switch user dash, and I from Himsu user I want to jump to Vijay user. Now it is asking the password of Vijay. Now I will supply Vijay password. Now I will check who am I. Who am I? समझ में आया? Now switch user dash Nidhi. Nidhi is removed. निधि रिमूव्ड है तो मैं किसमें जा सकता हूँ? स्विच यूजर डैश शुभम, अगेन पासवर्ड, शुभम। एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच किया मैंने, दूसरे यूजर से तीसरे यूजर में स्विच करना है। अब मैं एग्जिट करूंगा, शुभम से एग्जिट करूंगा तो मैं कहां पर आऊंगा? विजय के, क्योंकि मैं नेस्टेड गया था ना स्विचिंग करके। आप देखना, ये देखो विजय के इसमें आया। मैंने मैं हिंसू यूजर से विजय के यूजर में गया, फिर यूजर से मैंने स्विच किया शुभम के इसमें। अब शुभम से एग्जिट करूंगा तो डायरेक्ट मेरे एनवायरनमेंट में नहीं आएगा, वो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो ये कंफर्म मैंने बता दिया कि शुभम के अंदर गया, मैं शुभम से बाहर निकला तो मैं अगेन विजय के इसमें आया। अब विजय से भी एग्जिट करूंगा तो मैं किसके अंदर आया? हिमसू यूजर के अंदर। और हिमसू यूजर से भी एग्जिट करूंगा तो मैं तो WSL से ही बाहर निकल गया। पता चल रहा है कि एक यूजर से दूसरे यूजर में आप स्विचिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जैसे नेस्टिंग स्विचिंग करोगे, आप एग्जिट करते चलोगे तो जिस ऑर्डर में आपने स्विचिंग किया था उसी ऑर्डर में आप रिवर्स बाहर भी निकलोगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप कम से कम 15-20 एक यूजर आज बनाओ, उनके पासवर्ड सेट करो। जैसे कि मैंने मैं किस में हूं अभी? मैं WSL डैश विजय के अंदर हूं। मैं डायरेक्टली विजय के अंदर आ गया। हु एम आई, मैं विजय के अंदर आ गया। अब विजय अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है विजय 123 नाम से। सो यहाँ पर वो क्या कमांड चलाएगा? पास WD कमांड चलाएगा और पास WD करके इंटर करेगा। करंट पासवर्ड विजय का करंट पासवर्ड क्या है? विजय है। न्यू पासवर्ड क्या है? विजय 123 है। कंफर्म न्यू पासवर्ड क्या है? विजय 123 है। और पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। समझ में आया? अब मैं एग्जिट करूं, अब मैं WSL करूं, अब मैं हिंसू के अंदर आ गया हूं। अब मैं स्विच यूजर करूं, विजय के अंदर करूं,
मतलब हिमसू यूजर से विजय के अंदर जाऊंगा तो पासवर्ड देना पड़ेगा। अब पासवर्ड कौन सा, नया कि पुराना? विजय का पासवर्ड विजय था, और अभी मैंने पासवर्ड विजय 123 किया, तो अभी मुझे पासवर्ड कौन सा देना पड़ेगा? नया देना पड़ेगा। सो मैंने विजय करके इंटर करूं तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। देखो, किया नहीं। अब मैं फिर से स्विच करूं, विजय 123 करके इंटर करूं, तो इसने मुझे अलाउ कर दिया। और इस तरीके से, और मैं कहां पर हूं विजय के अंदर? मैं विजय की होम डायरेक्टरी के अंदर। तो ये पता होना चाहिए कि, तो आज आज के असाइनमेंट में आपको क्या करना है, 15-20 एक यूजर बनाओ, फ्रेंड्स फैमिलीज के यूजर बनाओ, उनके पासवर्ड सेट करो, एक यूजर से स्विच करो दूसरे यूजर में, दूसरे से स्विच करो तीसरे यूजर में, सबको एग्जिट करो, बाहर निकलो, एक यूजर को डिलीट करो, होम डायरेक्टरी बनाओ। तो आज का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लाइनेक्स के यूजर बेसिस पर है। थोड़ा सा आप ये भी देख लेना कि यूजर को डिलीट कैसे करना है, वो मैंने बता दिया है डिलीट कैसे करना है। यूजर को मॉडिफाई हम कैसे कर सकते हैं? मान लो मुझे विजय यूजर नेम मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे कुछ और चेंज करना है ना? विजय का यूजर नेम मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगेन वी हैव टू यूज विच कमांड? लाइक मॉडिफाई कमांड, लाइक यूजर मॉड, यूजर डेल, यूजर एड, यूजर मॉड। मॉड मतलब मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब चेंज करना। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा इन पर प्रैक्टिस करना है। सो द फर्स्ट इज अ कमांड एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग आर कमांड लाइन आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये रूल हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि सबसे पहली जो चीज होती है वो कमांड होती है। समझ में आ रहा है ना? द फर्स्ट थिंग इज द कमांड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ठीक है ना? तो आपको जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, पहली चीज, पहला वर्ड हमेशा क्या होगी? कमांड होगी, और उसके बाद आने वाले जो कुछ भी होंगे वो उसके क्या होंगे? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है ना? हर जगह